5 अप्रैल 1943 की सुबह ब्राजील के तट से कुछ ही मील दूर एक मछुआरा परिवार अपनी नाव में मछलियां पकड़ रहा था। तभी उन्हें समंदर में कुछ अजीब सा दिखा। जैसे ही वो करीब गए उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लकड़ी का राफ्ट जो लहरों पर हिचकोले खा रहा था और उस पर बैठा था एक दुबला पतला आदमी। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद थी। वो आदमी कोई और नहीं, उसका नाम पून लीम था। जब मछुआरों ने उसे अपनी नाव पर चढ़ाया, वो बहुत भूखा था, बहुत थका हुआ, लेकिन बेहद खुश और एहसानमंद। खुशी के मारे वो नाचने लगा। जो कुछ दिया गया वो चुपचाप खाने लगा। 3 दिन बाद मछुआरा परिवार उसे लेकर ब्राजील के बेलेम शहर पहुंचा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने सुना कि ये आदमी 133 दिनों से समुद्र में अकेला भटक रहा था। पून लीम का जन्म 8 मार्च 1918 को चीन के हैनान द्वीप पर हुआ था। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बाकी बच्चों की तरह वो खेत या फैक्ट्री में काम नहीं करता था, क्योंकि उसके भाई कुछ पैसे भेजा करते थे जिससे वो स्कूल में पढ़ाई करता था। लेकिन जापानी सैनिकों के हमले के डर से उसके पिता ने फैसला किया कि पून लीम को कहीं दूर भेज देना ही बेहतर होगा। और इस तरह 16 साल की उम्र में पून लीम को अपने चचेरे भाई के साथ एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज पर कैबिन बॉय के रूप में भेज दिया गया। शुरुआत में उसे समंदर पसंद नहीं आया। वो अक्सर बीमार रहता और बाकी के लोग उसे तंग भी किया करते थे। पर धीरे धीरे उसने जहाजी जिंदगी के तौर तरीके सीख लिए थे। लेकिन आमतौर पर चीनी लोगों के लिए सिचुएशन बहुत खराब थी। उनके साथ भेदभाव किया जाता और सबसे बुरा काम करवाया जाता। ये वो जिंदगी नहीं थी जिनकी पून लीम और उनके पिता ने उम्मीद की थी। साल बीतते गए और चाइनीज क्रू मेंबर्स की लाइफ ब्रिटिश जहाज़ों पर बेहतर होती गई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का दौर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजदूरों की जरूरत थी और चीनी लोगों को भी बेहतर तनख्वाह मिलने लगी थी। पून लीम ने 1937 में कैबिन बॉय की नौकरी छोड़ दी थी और हांगकांग में मैकेनिक्स का कोर्स करने लगा था। लेकिन 6 महीने बाद जब उसके चचेरे भाई ने उसे बेहतर हालात और बढ़िया सैलरी के बारे में बताया, तो उसने फिर से समंदर का रुख किया, क्योंकि जापान हांगकांग पर किसी भी वक्त कब्जा करने वाला था और उस समय पून लीम वहां नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने अपने चचेरे भाई के साथ एसएस बेनलोमोन जहाज पर काम करने का फैसला किया। 10 नवंबर 1942 को एसएस बेनलोमोन ने केप टाउन से अपनी यात्रा शुरू की। 23 नवंबर को सुबह 11:30 बजे समंदर के बीचों बीच एक नाजी यू बोट ने टारपीडो से जहाज पर हमला कर दिया। जहाज 2 मिनट के अंदर ही डूब गया, जिसमें 56 लोग मारे गए, 24 ब्रिटिश और 22 चीनी। सिर्फ एक आदमी बचा, जिसका नाम था पून लीम। पून लीम को तैरना बहुत कम आता था, लेकिन किसी तरह उसने लाइफ जैकेट पकड़ लिया, जिससे उसकी जिंदगी बच गई। फिर वो डूबते जहाज से जितनी जल्दी हो सके तैरकर दूर चला गया। 2 घंटे तक समंदर में तैरने के बाद उसे एक लकड़ी का राफ्ट मिला, करीब 8 फीट चौड़ा। पून लीम के लिए खुशी की बात ये थी कि उसमें खाने पीने का थोड़ा सामान था। बिस्किट, दूध की गोलियां, नींबू का रस, थोड़ी सी चॉकलेट और कुछ पानी। साथ में 2 फ्लेयर गन्स और एक टॉर्च भी थी। अगले 133 दिनों के लिए पून लीम का यही घर था। उसे लगा था कि जल्द ही कोई उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए उसने सिर्फ 30 दिन के लिए खाना बांट लिया। लेकिन जब दिन बीतते गए और कोई नहीं आया, तब उसे समझ में आया कि उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने सोचा कि अगर वो ज्यादा देर जिंदा रहा तो शायद लहरों के साथ बहकर खुद ही किनारे पर पहुंच जाएगा। बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए उसने कैनवास से बर्तन बनाया। टॉर्च के तार और बिस्किट के डब्बों के नुकीले किनारों से उसने मछली पकड़ने का कांटा बनाया और चारे के तौर पर हार्ड टैग के टुकड़े इस्तेमाल किए। धीरे धीरे वो मछली पकड़ने लगा, लेकिन उसे और भी खाने की जरूरत थी। इसलिए उसने एक तरकीब निकाली। सीगल को पकड़ने के लिए उसने एक नकली घोंसला बनाया और मछली को सड़ने के लिए उसमें छोड़ दिया। जैसे ही एक सीगल आया, वो उस पर झपट पड़ा। सीगल को मारना आसान नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया। फिर उसने सीगल का खून पिया और उसके मांस को सुखाकर सीगल जर्की बना लिया। 2 महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक भयानक तूफान आया, जिसने उसकी नाव को तबाह कर दिया। पून लीम बच गया और नाव की मरम्मत करने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका खाने पीने का सामान सब खत्म हो गया था। समंदर के तूफान से लड़ने के बाद और खाने पीने के सामान के बिना अब समंदर में एक और खतरा मंडरा रहा था। समंदर में शार्क का आना।
वो मछलियों के खून से आकर्षित होकर राफ्ट तक आ जाती थी और कभी कभी राफ्ट को टक्कर भी मारती थी। लेकिन पून लिम ने हार नहीं मानी। उसने एक कील से शार्क पकड़ने का हुक बनाया और एक दिन एक शार्क को खींचकर राफ्ट पर ले आया। राफ्ट पर उनकी लड़ाई हुई और एक इंसान और शार्क के बीच की लड़ाई में इंसान जीत गया। इसी तरह उसे कई दिनों तक खाना मिलता रहा और वो 133 दिनों तक जिंदा रहा। 133 दिनों के इस कठिन सफर में पून लिम को 3 बार मदद मिलते मिलते रह गई। एक बार एक जहाज ने उसे देखा, लेकिन शायद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो चीनी था। दूसरी बार अमेरिकी वायुसेना के प्लेन ने उसे देखा, लेकिन उसके बाद तूफान आया और राफ्ट बहुत दूर बह गई। तीसरी बार एक जर्मन पनडुब्बी भी उसके पास आई, लेकिन उसे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। हर बार उम्मीद जगी फिर टूटी, लेकिन पून लिम ने कभी हार नहीं मानी। ये सब तब खत्म हुआ जब 5 अप्रैल 1943 की सुबह ब्राजील के कुछ मछुआरों ने उसे देखा। उसे नाव पर चढ़ाया, खाना दिया और 3 दिन बाद बेलेम शहर ले आए। वहाँ डॉक्टरों ने जांच की। पून लिम ने अपने शरीर का सिर्फ 20 पाउंड वजन खोया था और मानसिक रूप से भी वो बिल्कुल ठीक था। 4 हफ्ते अस्पताल में बिताने के बाद उसे ब्रिटेन भेजा गया। वहाँ ब्रिटिश सरकार ने पून लिम को ब्रिटिश एम्पायर मेडल दिया। रॉयल नेवी पून लिम की कहानी से इतना इम्प्रेस हुई कि उनकी जिंदा रहने की टेक्नोलॉजी को अपने ट्रेनिंग मैनुअल में शामिल कर लिया। बाद में उन्हें अमेरिका में बसने की अनुमति भी मिल गई, खास कानून बनाकर। पून लिम 72 साल की उम्र तक जिंदा रहे और 1991 में उनका निधन हुआ। लेकिन वो आज भी समंदर में सबसे लंबे समय तक अकेले जिंदा रहने वाले व्यक्ति के तौर पर याद किए जाते हैं। 1943 में जब उन्हें ये रिकॉर्ड बताया गया, उन्होंने एक ही बात कही, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई और ये रिकॉर्ड कभी ना तोड़े। उनका मतलब ये था कि कोई और इस कठिन स्थिति में कभी ना फंसे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।